हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 5 डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम इसका पार्ट 6 डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं? तो एक तरफ आपको आंदोलन या संगठन दिए हैं और दूसरी तरफ उसके नायक या लीडर दिए हैं। तो पहला यहाँ पे क्या दिया है? अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी। दूसरा है अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती। और तीसरा है आत्मसम्मान सभा ईवी रामास्वामी नायकर। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं कि केवल एक सही है, बी है एक और दो दोनों सही है, सी है दो और तीन सही है, और डी क्या है? एक दो व तीन तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक दो व तीन तीनों सही है। अब हम इसके बारे में जो और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं एडिशनल, उनको देखते हैं। तो जो अखिल भारतीय स्पृश्यता विरोधी लीग है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे हरिजन सेवक संघ के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और जो अखिल भारतीय किसान सभा है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1936 में। और कहाँ की गई थी, याद रखिएगा, लखनऊ में। और जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और जो आत्मसम्मान आंदोलन है, ये कहाँ? रामास्वामी नायकर द्वारा कहाँ? तमिलनाडु में। निचले तबके के माने जाने वाली जो जातियाँ हैं, उनको समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स, जो एडिशनल फैक्ट है आप इनको भी याद रखिएगा, आपसे आने वाले एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो पहला आपको दिया है नील विद्रोह, दूसरा है संथाल विद्रोह, तीसरा है दक्कन दंगे, और चौथा है सिपाही विद्रोह। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए 4-2-1-3, बी है 4-2-3-1, सी है 2-4-3-1, और डी के है 2-4-1-3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2-4-1-3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 ईस्वी में। और जो सिपाही विद्रोह है 1857 में। नील विद्रोह 1859 से 60 में। और जो दक्कन के दंगे हैं कब? 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ आपको जो आंदोलन या विद्रोह हैं वो दिए हैं, और दूसरी तरफ किस राज्य में है ये आपको बताना है। तो मोपला विद्रोह, पाबना विद्रोह, एका आंदोलन, बिरसा मुंडा आंदोलन, केरल, बिहार, बंगाल और अवध। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए बी सी और डी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो मोपला विद्रोह है वो केरल में, जो पाबना विद्रोह है ये बंगाल में, और जो एका आंदोलन है ये अवध में, और बिरसा मुंडा आंदोलन कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। अब इनकी फ्रेंड्स डेट्स यहाँ पे याद रख लीजिएगा, ये भी पूछी जाती है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में केरल में। और जो पाबना विद्रोह है 1873 से 76 ईस्वी में कहाँ? बंगाल में हुआ था। और जो एका आंदोलन है 1921 ईस्वी में कहाँ? अवध में। और जो बिरसा मुंडा आंदोलन है 1899 से 1900 ईस्वी में, ये बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है 1813 के चार्टर अधिनियम से, बी है 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से, सी है 1882 के हंटर आयोग से, और डी है 1854 के जो वुड का डिस्पैच था उससे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत में जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव है किससे पड़ी है? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी है। और मैकाले के बारे में फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है, ये किसने कहा था? तो ये कथन किसका है, याद रखिएगा, ये मैकाले का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है हेनरी लुइस विलियम डोरजियो, बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी है केशव चंद्र सेन, और डी के है राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राजा राम मोहन राय, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो हिंदू कॉलेज कलकत्ता है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1817 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला आपको दिया है लॉर्ड रिपन, बी है लॉर्ड लिटन, सी है लॉर्ड कर्जन, और डी के है लॉर्ड मिंटो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ये किसके कार्यकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में यह पारित हुआ था।
और फ्रेंड्स जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आखिर ये था क्या, तो इसके तहत क्या था, जो जिला मजिस्ट्रेट थे उसको क्या है, यह पावर दे दी गई थी कि वो जो भी भारतीय जो समाचार पत्र होते थे उनसे क्या एक बॉन्ड पेपर पर साइन करा लेता था कि वो कोई भी ब्रिटिश विरोधी सामग्री अपने समाचार पत्र में नहीं छापेंगे, और अगर वो छापते थे तो उनका जो समाचार पत्र है वो बंद कर दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसलिए की थी क्योंकि, तो आपको बताना है क्यों की थी। तो पहला है यहाँ पे, उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था। बी है, वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। सी है, वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। और डी क्या है, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वो क्या करना चाहता था, जो ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। और जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 10 जुलाई 1800 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है दयानंद सरस्वती, बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी है राजा राम मोहन राय, और डी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो सोम प्रकाश है ये क्या थी, एक बांग्ला साप्ताहिक था जिसका प्रकाशन इन्होंने कब किया था, 1858 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है अल हिलाल, बी है कॉमरेड, सी है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, और डी क्या है जमींदार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अल हिलाल क्या है, अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है। और जो अल हिलाल ये क्या है, एक उर्दू साप्ताहिक था जिसका प्रकाशन इन्होंने कब किया था, 1912 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। केशव चंद्र सेन का संबंध निम्नलिखित में से किसकी या किसकी किनकी स्थापना से है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। तो पहला है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, बी है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, और थर्ड क्या है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए केवल 1 और 3 सही है, बी है 2 और 3 सही है, सी है केवल 3 सही है, और डी क्या है 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 और 3 सही है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन है इसकी स्थापना इन्होंने कब की थी, 24 फरवरी 1968 को की थी। और जो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन है इसकी स्थापना कब की थी, 29 अक्टूबर 1870 ईस्वी को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो पहला है इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। दूसरा है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। और तीसरा क्या है, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं आपको क्या दिए हैं, पहला है केवल 1 सही है, बी है 1 और 2 दोनों सही है, सी है केवल 3, और डी क्या है 1, 2 व 3 तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 और 2 सही है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना कब की गई थी, 1928 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पिछले वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्य था। तो आपको ऑप्शन दिए हैं, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि पिछड़े वर्गों का जो उत्थान है वो इसका मुख्य कार्य था, सत्यशोधक समाज का कार्य था। और जो सत्यशोधक समाज है इसकी स्थापना 1873 में किसके द्वारा की गई थी, ज्योतिबा फूले के द्वारा। और कहाँ की गई थी, महाराष्ट्र में। तो ये भी याद रखिएगा कि कहाँ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो पहला क्या है, आर्य समाज की स्थापना 1835 ईस्वी में हुई थी। बी है लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। सी है केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्मा समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। और डी है विनोबा भावे ने शरणार्थियों के काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, केवल 1 और 2 सही है, बी है 2 और 3 सही है,
सी है 2 और 3 सही है, और डी क्या है 3 और 4 सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3 और 4 सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आर्य समाज है इसकी स्थापना कब की गई थी, 1875 ईस्वी में। और कहाँ की गई थी, बम्बई में। और किसके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल कॉलेज से संबंधित थे या थी, जो बाद में बैथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाने जाने लगा। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है एनी बेसेंट, बी है देवेंद्रनाथ टैगोर, सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और डी के है सरोजनी नायडू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, ये क्या थे, जो बैथ्यून कॉलेजेस के पहले सेक्रेटरी या सचिव भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एम जी सीतलवाड़, बी एन राव तथा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो आपको बताना है किसके प्रख्यात सदस्य थे। तो ए है स्वराज पार्टी के, बी है ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन, सी है मद्रास लेबर यूनियन, और डी के है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी किसके थे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। और जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है इसकी स्थापना 1905 में किसके द्वारा की गई थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई उसका नाम था। तो पहला है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बी है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सी है सेटलर्स एसोसिएशन, और डी क्या है जमींदारी एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जमींदार एसोसिएशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो जमींदार एसोसिएशन है इसे लैंड होल्डर सोसाइटी भी कहा जाता है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1838 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस एक ने 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, दी दक्कन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास सभा, और क्या है द पूना सार्वजनिक सभा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि द पूना सार्वजनिक सभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो द पूना सार्वजनिक सभा इसकी स्थापना कब, 1870 ईस्वी में एम जी नानाडे और जी वी जोशी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, उतिरथ सिंह, बी है सुरेंद्र साई, सी है कट्टबोम्मन, और डी के है सैयद अहमद बरेलवी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुरेंद्र साई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो संबलपुर है ये कहाँ है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। और सुरेंद्र साई ने क्या है 1857 की क्रांति में भी यहाँ भाग लिया था। तो फ्रेंड्स आज हमने जो यूपीएससी के हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।